मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का मैं चौथे अंश का 24वां अध्याय का अगला पाठ पढ़ने जा रहे. నేను శారదాని నాలుగో విష్ణు పురాణంలో 4వ అంశంలోని 24వ అధ్యాయం ఉంది. ఇప్పుడు రెండో భాగం చదువుతున్నాను. जो निर्भय होकर धृष्टता के साथ बोलेगा उसे पंडित और निर्धन लोग सज्जन ही श्रेणी में गिने जाएंगे. दान को धर्म और स्वीकार कर लेना ही विवाह माना जाएगा. बन उठन कर रहने वाला सुपात्र और दूर देश का जाल तीर्थ कहा जाएगा. इस तरह भूमंडल पर विभिन्न दोषों से युक्त बलवान व्यक्ति ही राजा होगा. अधिक संतानें होगी. अनेक प्रकार से प्रजा पीड़ित रहेगा. अकाल मृत्यु भय का बना रहेगा तथा कलयुग में निरंतर जन समुदाय क्षीणता की और अग्रसर होगा. कलयुग में व्यतीत होने पर संबल ग्राम निवासी विष्णु यज्ञ के घर आदि मध्यांत शून्य भगवान कल के रूप में अवतार लेकर समस्त मलेक्षों दस्युओं और दुष्टों का नाश करेगा. तत्पश्चात उनकी वे संतानें रात्रि का अंत हो जाने पर सत्य युग में के धर्मों का अनुसरण करने वाली होगी. यह कथन है कि जिस समय सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे उसी समय सतयुग का आरंभ होगा. हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने समस्त वंशों के भूत भविष्य और वर्तमान राजाओं का वर्णन किया. परीक्षित के जन्म से नंद के राज्याभिषेक तक 1050 वर्ष तक समय जानना चाहिए. सप्तर्षियों में से जो 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणेतर रेखा पर अश्विनी आदि नक्षत्र है उनमें प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षि गण 100 वर्ष रहते हैं. परीक्षित के समय वे महान नक्षत्र पर थे. उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था. जिस समय भगवान वासुदेव जी निज धाम पधारे उसी समय कलयुग का आगमन हुआ. भगवान विष्णु के अंशावतार की श्री कृष्ण जी की स्वर्ग लोक पधारे उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित राज्य छोड़ दिया. जिस घड़ी सप्तर्षिगण पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे उसी समय राजा नंद के समय में के कलयुग का प्रभाव पड़ेगा. अब तुम ध्यान पूर्वक कलयुग की वर्षा गणना सुनो. मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा. तत्पश्चात 1200 दिव्य वर्ष तक कृत युग रहेगा. पूर्ववंशी राजा देवापि तथा इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राजा पुरु योग बल संपन्न है और कलाप ग्राम में निवास कर रहे हैं. सतयुग के आरंभ में मृत्यु लोक में आकर क्षत्रिय कुल में प्रवर्तक होंगे. वे ही आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं. यह पृथ्वी किस प्रकार मेरी तथा मेरे पुत्रों अथवा अचल भाव से मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल समस्त राजाओं का अंत हुआ. पूर्ववर्ती राजा इसी में मग्न रहकर चले गए और आगामी राजा भी इसी प्रकार जाएंगे. राजाओं के इस अथक उद्योग पर वसुंधरा हंस रही है. हे मैत्रेय जी, पूर्व काल में असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक से जो कहा था वह सुनो. पृथ्वी कहती है, बुद्धिमान होकर भी इन राजाओं को कैसा मोह उत्पन्न हो रहा है. नाशवान होकर भी अपनी स्थिरता में विश्वास रखते हैं. ममता ही ये मोह का कारण है. ये मेरे पिता हैं, ये पुत्र है, ये पत्नी है, यह समस्त रूप ही मोह के कारण है. मृत्यु के मुख से मैं जाते हुए देखकर भी अपने हृदय ममता को स्थान देते हैं. जो राजा अपने शत्रुओं से यह कहते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, यह सुनकर मुझे हंसी आती है और उनकी मूर्खता पर दया भी आती है. श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए वचनों को जो प्राणी ध्यान पूर्वक सुनेगा उसकी ये ममता नष्ट हो जाएगी. जो मनुष्य स्थित कारक भगवान विष्णु के अंश मनु के वंश का वर्णन सुनेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे. जो जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के वंश का वर्णन सुनता है वह धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है. महाबली धन संचय
करने वाले इक्ष्वाकु मंधाता सगर रघुवंशी राजा गण एवं ययाति के चरित्रों को सुनकर जिन्हें काल ने कथा मात्र ही शेष रखा है, ज्ञानी पुरुष पुत्र स्त्री गृह धन आदि में से समता न करेगा। माधांता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, किंतु आज उनका पता केवल कथाओं से चलता है। उसके वंशज नष्ट भ्रष्ट हो गए। हे विप्रवर, भगीरथ, सगर, ककुस्थल, रामचंद्र, लक्ष्मण, रावण, युधिष्ठिर आदि सर्वथा सत्य है, किंतु अब वे कहाँ हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं है। ये विप्र श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य के जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे भी कथा मात्र ही शेष रहेंगे। अतः पुत्र पुत्री धन स्त्री आदि में से ममता नहीं रख करनी चाहिए। मैं शारदा, अभी मैं विष्णु पुराण का चौथे अंश को समाप्त करती हूँ।